हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी पॉइंट रॉय के चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी में और जो भी अभी एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेई वगैरह सारी जो होंगी, एनटीपीसी वगैरह, उनके लिए जो आर्टिकल में आए हुए क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। तो इसका आंसर है जीवन एवं स्वतंत्रता संरक्षण के लिए आर्टिकल 21 जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल है। तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद शामिल है, 395 अनुच्छेद शामिल है टोटली। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एसएससी जीडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसने किया है, मतलब किस आर्टिकल में हुआ है अस्पृश्यता उन्मूलन। यह आर्टिकल 17 में हुआ है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका के संबंधित है। जो राज्य की कार्यपालिका के संबंधित है कौन सा आर्टिकल है, तो ये राज्य और कार्यपालिका का आर्टिकल ये है 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान संशोधन के संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है 368। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। कौन सी अनुसूची राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची राज्य एवं समवर्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। धर्म की स्वतंत्रता का 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, 25 से 28। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा अधिकार 21A या शिक्षा अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 21A। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, या 301 से तहत एक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। 154 आर्टिकल 154 यह है कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है। उपाधियों का उन्मूलन 18वां, अस्पृश्यता 17, 18वां उपाधियों का उन्मूलन। और इसमें 19वें में स्वतंत्रता दी गई है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की वो दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभी हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 में है। 21 में राइट टू शिक्षा का अधिकार है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रदान है? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार है। जो 6 ये लिख दी गई है, आप देख लो इसको। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, ये 6 है, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया है। अभी ये इसका नाम रशिया है, पहले USSR से लिया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो यह है 9वां भाग पंचायत से संबंधित है, ठीक है, 9वां भाग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य की शुरुआत की गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक 110 धन विधेयक की वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय कहा जाता है? हृदय और आत्मा कहा जाता है। BR अम्बेडकर को 32वां आर्टिकल है जो BR अम्बेडकर को ने हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है, 32वां आर्टिकल को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के अभी टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, अभी भी, कि शिक्षा का अधिकार से कौन सा संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से आर्टिकल 21A, ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 48, यह कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो आर्टिकल 338 से यह राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों का स्थापना किया, 338, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने कहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति की किस में है? तो यह है 52 में। इसकी एक ट्रिक होती है पदोन्नति का, वैसे पद, ये आप याद कर लेना एक बार आर्टिकल, वैसे भी आप ये याद करना राष्ट्रपति किस में है, तो राष्ट्रपति 52 में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? आर्टिकल 108 भारतीय संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है, जिसमें से एक ये है भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को कहा जाता है? एक वर्ष के केंद्रीय बजट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताया गया है? तो इसने
किसके बारे में बताया गया है? फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसके बारे में 280 फाइनेंस वित्त मंत्रालय, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद धार्मिक प्रावधानों के मामले में स्वतंत्र प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में, ठीक है, धार्मिक मामलों के। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल में हद घोषित से संबंधित है? तो 352 आपातकाल किसमें है? 352, 360 और 356, इस 3 आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये तीनों है राज्य आपातकाल, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था 360 ये इमरजेंसी फाइनेंस वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान संविधान में अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिकता को संहिता के संबंध परिभाषित करता है। समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता संहिता ये 44 में है, 44 में 44 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल होते हैं? राज्य के राज्यपाल का विवरण कहाँ दिया है? 153 में कि राज्यों का राज्यपाल होता है, ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषयों पर कानून बनाने को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11 यह संसद को नागरिकताओं के विषयों में कानून बनाने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वित्तीय वितरण का विवरण किया जाता है? तो यह है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 200 यह राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के विधेयक आरक्षित प्रदान करता है, ठीक है, आर्टिकल 200। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यताओं के लिए योग्य का उल्लेख है? यह राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्य का उल्लेख आर्टिकल 173 173 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अनुमोदन है? ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, उपाधियों का अनुमोदन आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी है? योग्यता निर्धारित करती है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 84 में योग्यता है, ठीक है, 84। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है? यह 37वां आर्टिकल 37 यह है कानून बनाने के निर्देशांक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? यह फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? यह है समान न्याय एवं निःशुल्क कानून के लिए 39, समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता के लिए 39 ए। ठीक है। पदोन्नति में आरक्षित संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? यह आर्टिकल 16 के 4A में आता है। आर्टिकल 16 पदोन्नति। ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद के किस समूह को सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो यह है 29 से 30 को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अब आप बताओ कि नागरिकता से कौन सा संबंधित है। यह भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए हैं। और इस चैनल को और क्लासेस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मैं रोज़ अब डेली डाला करूँगा वीडियो, तो आपके लिए फ़ायदा होगा।